बिल्कुल, राज शर्मा भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राज शर्मा जी, क्या वजह है कि इस बार आपने मानो हथियार ही डाल दिया, आप उतरे ही नहीं चुनावी मैदान में? क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। सर नहीं प्रिया जी, ये सिर्फ आपका मानना है कि हम लोग चुनाव में उतरे नहीं। हम बड़ी शिद्दत से चुनाव में उतरे हैं और हमने अच्छी तरह चुनाव लड़ा है। और अगर सही सहा और सब जो जिस आकलन से हम लोग लड़े हैं उससे हमारे मेयर भी आएंगे, नगर पंचायत में अध्यक्ष आएंगे, नगर पालिका में अध्यक्ष आएंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो उजागर हो चुका है। अब जनता जानती है, लेकिन जनता इनसे तमाम स्टार प्रचारक सर चुनावी मैदान में आए। देखिए, अखिलेश यादव ने भी कम जनसभाएं की, लेकिन 5 तो कम से कम किया, जनता के बीच गए। लेकिन आपके पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, जो सेंट्रल लेवल पे हैं, वो तो नदारद दिखे। देखिए, मैं एक बात आपको कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 ही 3 लोग हैं। एक भूल के मोदी जी को चेहरे पे लड़े, खुद ही कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, योगी जी के चेहरे पे लड़ लेते हैं। विपक्ष भी तो यही कहता है कि अगर मोदी को हराना है तो हमें साथ आना पड़ेगा। सर नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे पास हमारी कांग्रेस पार्टी में, जैसे अगर मेरा जो जिला है वहां हमारी भी अपनी वैल्यू है, हम भी कुछ वोटों में फर्क डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं में माना है कि 5 साल नगर निगम पे, नगर पंचायतों में जो भ्रष्टाचार इनके मेयर, चुने हुए मेयरों ने करा है, इसलिए इन्हें उन 9 मेयरों की सीट उन्हें टिकट नहीं देना पड़ा। ये पब्लिक भी समझती है। हम एक बार को अपने मतलब की बात कर सकते हैं। पब्लिक बहुत साइलेंट वोट डाल रही है पब्लिक, लेकिन कहती नहीं है क्योंकि डरती है। बिजनेसमैन इनसे डरता है भारतीय जनता पार्टी से। उसे कहता है मैं बिजनेस करना है, क्योंकि जरा सा कह देंगे बिजनेसमैन के यहाँ वो सीबीआई भेज देंगे, थानेदार भेज देंगे। ऐसे हुए भी हैं मेरे यहाँ ही। मैंने खुद देखा कि एक प्रत्याशी को बैठाने के लिए दरोगा जी उसके घर पहुंच जाते हैं कि इसके यहाँ तो चोरी की मोटरसाइकिल है। तो अब इन लोगों का ये जब जनता का विश्वास खो गए, क्योंकि ये तो मैं कह सकता हूं कि जनता ने इन्हें केंद्र में और यूपी में बड़े प्यार से चुना था, लेकिन इन्होंने जो जनता के प्यार को छला, अब ये समझ गए कि जनता भी समझ रही है, इसलिए ये राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ाई करते हैं। अरे अगर राष्ट्रीय मुद्दे यहाँ हावी हो रहे तो जनता ये भी तो जानती होगी कि वहां वो लड़कियां रो रही हैं जिन लड़कियों के संग आप फोटो खिंचाने में अपने आप को गौरवान्वित समझते वही जनता इन्हें बार-बार मौके भी तो दे रही है। सर कोई मौका नहीं दे रहा। मैं आज आपको कह सकता हूं ऑन एयर कि अभी आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि अभी ये कह रहे और हम दुगना करेंगे। अरे भाई, आप मैक्सिमम में तो पहुंच चुके थे, क्या अमर बेल खा के चल पड़े हो क्या? आपके यहाँ अपना नेता कौन है बताइए? आपने किसी मेयर के, मुझे एक बार बता देंगे बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि इन्होंने एक भी अपने पूर्व के मेयर का ये कहा कि मेरे मेयर ने अच्छा काम किया? ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं उनसे लूंगी। हमारे साथ गौरव रघुवंशी भी हैं, बीएसपी के नेता हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। गौरव रघुवंशी जी, इस चुनाव में आप खुद को कहां पाते हैं? सर देखिए प्रिया जी, ये चुनाव था लोकल मुद्दों का, और ये आपने बखूबी कहा कि ये चुनाव जो लड़ा गया ये प्रदेश स्तर के मुद्दे या राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा गया। कानून व्यवस्था या कोई भी मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है, ना कि निकाय चुनाव। निकाय चुनाव से चुने हुए प्रतिनिधि नगर में सफाई के लिए या तमाम अन्य चीज़ों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे स्वास्थ्य की समस्याएं हों या नगर में नल से पानी की समस्या हो या सड़कों की समस्या हो या नालियों की समस्या हो। लेकिन पिछले 5 वर्षों में नगर निगम में भाजपा का कब्जा रहा, जहां कोई काम किया नहीं गया, तो अब उसके आधार पे तो वोट मिलेगा नहीं। तो इन्होंने इस चुनाव के पहले, हर चुनाव के पहले बीजेपी एक इवेंट क्रिएट करती है जिसके आधार पे जनता पे उस इवेंट के आधार पे वोट मांगने जाती है। अब ये अतीक वाला जो प्रकरण था एक इवेंट ही था भाजपा के लिए, एक चुनावी इवेंट था जिसे बखूबी मैनेज करके जनता के सामने गए और सारे मुद्दों से ध्यान भटका दिया। हाँ, ये सही है, कौशिक जी कह रहे थे कि विपक्ष क्या कर रहा था। विपक्ष के साथ वो संसाधन नहीं है जो भाजपा के पास है। भाजपा तमाम गैर जरूरी संसाधन, गैर कानूनी संसाधन, गैर संवैधानिक संसाधनों को प्रयोग करके इन सब चीजों का प्रसार करती है। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश पांडे जुड़े हुए हैं, कानपुर से हमारे साथ हैं। कानपुर एक ऐसा क्षेत्र, ऐसी जगह जहां विधानसभा चुनाव की भी हम बात कर ले नीतीश, बीजेपी की हमेशा से मजबूत पकड़ रही है, जीत पे जीत दर्ज कराती रही है, और निकाय चुनाव की भी बात कर ले तो निकाय चुनाव में भी यहां जीत
दर्ज कराती रही है बीजेपी। इस बार का निकाय चुनाव कानपुर को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट आपकी क्या कहती है? बीजेपी की कितनी मजबूत पकड़ है उसके अपने ही क्षेत्र में? देखिए, अगर अपने क्षेत्र की बात कर लें तो अभी से पहले प्रिया मैं जिक्र कर दूं, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सबके जो प्रवक्ता जन है उनको सुन लिया, लेकिन कानपुर की स्थिति का पहले जिक्र करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई सिर्फ भाजपा और सपा के बीच देखी जा रही है। बाकी कांग्रेस प्रत्याशी भी थी लेकिन वो लड़ाई में उतनी दमदारी से नहीं लड़ पाई है। अब दूसरी बात अगर बात करें तो एक और भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ प्रचार करती रही, दूसरी अगर बात करें तो विपक्ष के सभी अगर प्रवक्ता जन जो आज पूरी बात बता रहे हैं, अगर बात करें तो चुनाव से पहले जब जनता के मुद्दों की बात करनी होती है तो कहीं ना कहीं आम जनता के बीच भी हम रहते हैं तो वो कहती है कि जो विपक्ष है वो पूरी तरह से आवाज को उठा नहीं पा रहा। अब कमी कहाँ है ये लोग अपने आप में देख लें, नंबर एक ना। अगर नंबर दो की बात अगर कहें कि जिस तरह से बातें हो रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे निकाय चुनाव को किस तरह से चैलेंज की तरह लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए और उसके इतर अगर बात करें तो विपक्ष के सभी नेता, अगर बात करें समाजवादी पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में निकलते हैं, मेट्रो से घूमते हैं और मेट्रो से निकलने के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। इसके बाद कुछ जगहों पर प्रचार करते हैं और फिर उसके बाद जो स्थिति है सामने थी सामान्य देखी। उसके अलावा अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी से कोई भी ऐसी जो जमीन पर हरकत है वो दिखाई नहीं दी। विशेष तौर पे बात अगर कांग्रेस की कर ले तो कांग्रेस की स्टार प्रचारक अगर कह दे तो प्रियंका गांधी कहां थी, जिनको यूपी का कहा जाता है कि पूरा फेस है, अगर वो कहा जाती तो क्या यूपी में चुनाव प्रभावित नहीं होता? क्या भारतीय जनता पार्टी से जो टक्कर है वो और मजबूत नहीं हो जाती? इन सारे विषयों को देखने की बात है, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी ना करें। सबसे बड़ी खासियत है बीजेपी की, ये उन तमाम मुद्दों को उठाते हैं, उसके पीछे पीछे विपक्ष भी निकल पड़ता है और उसी के इर्द गिर्द चाहे आम चुनाव हो। देखिए, आम चुनाव का भी इसलिए जिक्र कर रही हूं कि सारे मुद्दे साइड हो जाते हैं। बीजेपी जो मुद्दे उठा करके आती है उसी मुद्दों के बीच में, उसी के इर्द गिर्द में ऑपोजिशन पार्टी जो है उनके जो लीडर्स है वो घूमते रहते हैं, उसी पे आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने। नीतीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एक छोटी सी चर्चा को आगे बढ़ा दें। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और सबसे पहले अब मैं आपका रुख कर रही हूं अभिषेक राय जी, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आपकी भी है। मौका जनता ने आपको भी दिया था, उसके बाद जनता ने किसी और पार्टी को मौका दिया। आप ये कह रहे हैं कि 80% कैंडिडेट बीजेपी को इसलिए बदलना पड़ गया क्योंकि जनता उनसे नाखुश थी। सर चलिए मान लेते हैं इस वजह से बीजेपी ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ा बीजेपी को, लेकिन बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर के अभी हम जिक्र भी कर रहे थे सर, जिस मुद्दे को लेकर के आती है ऑपोजिशन भी उसी के इर्द गिर्द घूमता चला हुआ नजर आ जाता है। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, योगी आदित्यनाथ का वो बयान याद होगा जो विधानसभा में उन्होंने ताल ठोकते हुए कहा था कि एक भी माफिया यहां बचेगा नहीं और मिट्टी में मिलाएंगे उत्तर प्रदेश में उन माफियाओं को। एनकाउंटर को लेकर के यहां सवाल आप लोगों ने खड़े किए थे, लेकिन पूरा जो ये निकाय चुनाव का मुद्दा रहा आपने भी उठाया तो बुलडोजर पर आप सवाल साधते नजर आए थे, माफिया को लेकर के आप सवाल करते नजर आए थे। गली मोहल्लों की बात तो आपने भी नहीं की सर, रास्ता भटक गए क्या? नहीं प्रिया जी, बिल्कुल नहीं। हमने गली मोहल्लों की बात करी, हमने एससीपी की बात करी, हमने स्वास्थ्य सेवाओं की बात करी, हमने पूछा कितनी नालियां बनी, कितने खड़ंजे लगे हैं, रोडों की स्थिति की बात करी, हमने एकदम उसी की बात करी। क्योंकि ये छोटा चुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि लगातार शहरों में मजबूत रही, इनकी सरकार कई सालों से चली आ रही है जी। कई मेयर इनके लगातार जीतते रहे। मैंने बोला ना, मैं एक्सेप्ट करने मुझे कोई गुरेज नहीं कि शहरों में हम कमजोर थे, लेकिन अब मजबूत हो रहे हैं। हमारे लिए गेन की बात है। अभी सुनील भाई हमसे पूछ रहे थे कि सारी चीजें कि बस समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं ये मुद्दे उठाए। हम लगातार उठाते रहे, विपक्ष की कमजोरी की बात नहीं। हम विधानसभा से लेके सड़क तक ये मुद्दे लगातार उठाते रह रहे। देखिए, बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए मुद्दा है, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे भी हमारे बसपा के मित्र कह रहे थे, एक इवेंट करते हैं किसी भी चुनाव से पहले। बस आप देख लीजिए 2019 का चुनाव हुआ तो एक इवेंट हुआ, उसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। सतपाल मलिक ने क्या क्या कहा उसके ऊपर किसी ने कभी कोई बात नहीं की।